आप सभी को पता होगा कि जब बात आती है फॉरेन सुपर हीरोज़ की तो वहाँ पे अनलिमिटेड फैन थ्योरीज और अगली कहानी के प्रिडिक्शंस या आसान भाषा में बोले तो अनलिमिटेड तुक्के सामने आते हैं। लेकिन जब बात हमारे भारतीय सुपर हीरोज़ के ऊपर आती है तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कंटेंट, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आती है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हम जरूर अगली किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शक्तिमान के बारे में तो बहुत ही कम नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको शक्तिमान के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के जैसा है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आप ये समझ ले कि इसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन गलत भी साबित हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही आज अपन बात करेंगे कि शक्तिमान जब गोल गोल घूमता है तो वो देखता कैसे है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे शक्तिमान हमेशा गोल गोल घूमता हुआ आता है, लेकिन स्लैंड हमेशा वो सामने वाले पर्सन के फेस की साइड करता है? और क्या आपने कभी ये गौर किया है कि अगर वो इतना तेज घूमता है तो वो अपने सराउंडिंग चीजों को कैसे देख लेता है? मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक बार भी घूमेंगे तो उसके बाद आपका सिर 3-4 बार घूमेगा। और अगर आपने गलती से किसी ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पहाड़ पे खड़े होकर घूमने की कोशिश की तो फिर आपके समाचार समाप्त हो सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि आखिर शक्तिमान घूमते हुए चीजों को कैसे देख लेता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देखते रहिए एक्सपोज एवरीथिंग। तो शक्तिमान घूमते हुए चीजों को कैसे देख लेता है, इसका जवाब छुपा है उसके एंगुलर मोमेंटम में। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने विज्ञान या साइंस के बारे में नहीं पढ़ा है और उसमें उनकी ज्यादा रुचि भी नहीं है। इसलिए हम जितना हो सके चीजों को सिंपल और आसान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे तेज चीज कौन सी है? हाथी, घोड़े, चीते, साउंड या लाइट? अगर आपका जवाब है लाइट तो आप बिल्कुल सही हैं। वो इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर हार होती है और लाइट से फास्ट कोई भी चीज नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। तो ऐसे ही एक ताऊ थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रकाशित की थी जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से अगर कोई चीज लाइट की स्पीड के आसपास आ जाए तो उसके लिए बाकी टाइम स्लो हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या एजम्पशन दी थी और इसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे, इसको जानने के लिए वो आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में पढ़ सकते हैं और उसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट हुए वो भी जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने दिमाग में ये रखिए कि दुनिया की सबसे तेज चीज लाइट है, यानी प्रकाश है। और जब भी कोई प्रकाश की रफ्तार के आसपास आएगा तो उसके लिए बाकी दुनिया का टाइम थोड़ा स्लो चलेगा और इस चीज को बोलते हैं टाइम डायलेशन, यानी कि टाइम खिंच जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो उतनी स्पीड में जा रही है। और इसको और जानने के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है टाइम डायलेशन, आपको भर भर के वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब आपने क्योंकि टाइम डायलेशन का कंसेप्ट समझ लिया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी मूवीज के ऊपर। तो देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड में जितने भी हमको रफ्तार वाले सुपर हीरोज या जिनको हम स्पीडस्टर बोलते हैं उनको जब भी दिखाया जाता है तो आपको पता होगा कि जब भी वो स्पीड में भागते हैं तो किस तरह हमें दिखाया जाता है कि उनके लिए बाकी टाइम स्लो चल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि सब के सब इसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से उस पर्टिकुलर हीरो के लिए टाइम स्लो चल रहा है, बाकियों के लिए टाइम नॉर्मल है। लेकिन जब कैमरा हमारे पर्टिकुलर हीरो के शॉट पे आता है तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब कुछ उसके लिए स्लो मोशन में हो रहा है। तो अब जब आप सब कुछ समझ गए हैं तो चलिए वापस बढ़ते हैं अपने शक्तिमान के ऊपर। तो आखिर हम ये सब कुछ टाइम डायलेशन के ऊपर इतनी बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि शक्तिमान भी यहाँ पे रफ्तार से घूमता है। उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, उसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन शक्तिमान की सीरियल में शक्तिमान की हरकतों और उसके किए गए जो भी कारनामे हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शक्तिमान पलक झपकते ही कहीं पे पहुंच जाता है, जिसका मतलब ये है कि शक्तिमान की स्पीड लाइट के आसपास तो है ही। तो अब जब हमें ये पता है कि शक्तिमान की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास है, फिलहाल के लिए हम लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइट की स्पीड के पीछे रह रहे हैं। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि शक्तिमान लाइट की स्पीड के आसपास घूम रहा होगा तो अब आप सोचिए कि उसके लिए दुनिया कैसे दिख रही है। जरा सोच के देखिए। अगर अब आप देखेंगे तो शक्तिमान को सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है। जी हाँ, हमें शक्तिमान बहुत ही तेजी से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वही शक्तिमान को सब कुछ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। इसलिए शक्तिमान हमेशा पर्सन के सामने फेस के ऊपर देख के ही लैंड करता था और जब भी कोई उस पर हमला करे तो वो एकदम से रिएक्ट भी करता था। हालांकि फिक्शनल यूनिवर्स में साइंस वैसे काम नहीं करती जैसे वो असल के यूनिवर्स में करती है, लेकिन फिर भी हमने एक अंदाजा लगा के आपको बताया है कि किस तरह से शक्तिमान को हर एक चीज घूमती हुई दिखाई देती होगी। और ये थ्योरी सही होगी कि गलत ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप अभी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। तो यही विज्ञान था शक्तिमान के घूमने के पीछे कि वो कैसे किसी भी चीज को देख लेता है। लेकिन अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई थ्योरी है
तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल अगर आपके हैं शक्तिमान के रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ही उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब देते रहते हैं। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी वो इसको लाइक और शेयर कर दे, और जिसको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो नीचे थैंक्स बटन पे टैप करके आप हमको थैंक्स बोल सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।